बहुत कंजूस होते हैं। ऐसे एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे महाराज, बहुत। लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी थी ना, वो बहुत धर्मात्मा थी, धर्मात्मा थी। सेठ जी का नाम था दानचंद जी। क्या नाम था? कभी भी किसी भी कथा में वो दान नहीं देते थे, इसलिए गांव के लोगों को प्रेम से कहते थे दानचंद जी। दान नहीं देते थे इसलिए उनका नाम था दानचंद जी। अब महाराज दानचंद जी इतने कंजूस, महाराज इतने कंजूस, पूछो 80 साल की उम्र हो गई दानचंद जी की, लेकिन गंगा जी उनके घर के बिल्कुल 10 किलोमीटर पास में। कभी गंगा जी स्नान करने नहीं गए। एक दिन दानचंद जी की पत्नी ने कहा, स्वामी 80 साल की उम्र हो गई, अब तो गंगा जी नहाए आओ, थोड़े दिन की बात हो रहे फिर तो यहाँ से चले जाओ, गंगा जी यहाँ पड़े आओ। दानचंद जी के गंगा जी तो नहीं जाओ। उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, गंगा जी क्यों नहीं जाते हो? बोले गंगा जी जाने लिए पैसा लागे, यहाँ से टेम्पो में बैठ कर जाएंगे तो 100 रुपए तो उसको देने पड़ेंगे। गंगा जी जाकर स्नान करेंगे तो वहां वो पंडा, बड़े बड़े पंडा, मोटे मोटे पेट वाले, बहुत सारा पैसा मांगते और मुझे पैसा कमाने में समय लगेगा। धर्मपत्नी ने कहा, अरे स्वामी पैसा यही रह जाएगा, गंगा स्नान ही साथ जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अब वो पत्नी थोड़ी सी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने कहा, अगर गंगा जी नहाने नहीं गए तो मैं रोटी वोटी खिलाना बंद कर दूंगी। हाँ, दानचंद जी ने सोचा, भाई ऐसा होगा तो फिर तो मर ही जाएंगे। विचार किया, चलो गंगा स्नान करने चलते। दानचंद जी ने धोती पहनी, एक तौलिया डाला, पत्नी ने पैसे दे दिए हाथ में, कहा पैसे लो और यहाँ से टेम्पो में बैठ कर जाना। दानचंद जी ने पुनः पैसा जितने थे उसमें से सब पैसे दे दिए और एक आधा पैसा रख लिया। कितना पैसा? 50 पैसा। 50 पैसा रख लिया, धोती की उस पल्ले पर बांध कर अपने यहाँ पर लगा लिया, कमर के। पत्नी ने कहा, अरे साहब 50 पैसे से क्या होगा, वहां प्रसाद नहीं चढ़ाओगे? बोले नहीं, प्रसाद चढ़ावती कैसे आपने घरे लेके चढ़े जाना प्रसाद, बट चढ़ावती कोई पुण्य नहीं बनी। बोले 50 पैसे में गंगा जी कैसे जाओगे? टेम्पो वाला ही लेता इतना। दानचंद जी ने कहा, मेरे भगवान की कृपा से अच्छे खासे पैर हैं और मैं तो पैदल पैदल चला जाऊंगा, पहाड़ों पहाड़ों चले जाऊंगा। ठीक। धर्मपत्नी ने कहा, जैसे भी जाओ पर जाकर गंगा जी नहा कर आओ। दानचंद जी पैदल चलते चलते भरी गर्मी में पहुंच गए गंगा जी। और गंगा जी जाकर सब घाटों को ऐसे देखे, ये घाट मणिकर्णिका घाट, काशी घाट, ये घाट, वो घाट। अब जिस घाट पर दानचंद जी की नजर जावे, उस घाट पर, किसी घाट पर 10 पंडा खड़े हैं, किसी घाट पर 20 पंडा खड़े हैं, किसी पे 50 पंडे खड़े हैं। और दानचंद जी इससे पास में जाकर देखे, करते क्या है पंडा। एक पंडे को देखा, वो यजमान से 20,000 रुपए ले रहा है। किसके? बोले स्नान और तर्पण करवाने के। दानचंद जी ने होचो, राम राम राम, ये तो मेरे पूरे जीवन भर की कमाई यही रख लेंगे। हरिद्वार में जिस भी घाट पर पंडा जी, जिस भी घाट पर दानचंद जी गए, सब घाटों पर पंडा ही पंडा, पंडा ही पंडा। दानचंद जी ने सोचा, हम तो नहाएंगे भी नहीं, वापस घर चले जाएंगे। अब घर जाने की सोच तो मन में विचार किया, एक घाट तो हमने देखा ही नहीं। कौन सा घाट? बोले मुर्दा घाट। कौन सा घाट? जहां जलाया जाता है मुर्दा। दानचंद जी के मन में आया, चलो मुर्दा घाट और देखिए आते हैं। मुर्दा घाट देखने गए, अब वहां कोई पंडा नहीं। अब जैसे ही कोई पंडा नहीं, दानचंद जी खुश हो गए, भाई भगवान खूब कृपा है, भाई ये तो कम से कम मुर्दा घाट तो छोड़ा इन लोगों ने, वरना तो इनका बस चलता तो मुर्दा घाट बना खड़े खड़े। दानचंद जी ने इस टोलियों को रखा और धीरे धीरे कर गंगा जी में डुबकी लगाने गए। उधर भगवान वैकुंठ से सब देख रहे हैं। भगवान ने सोचा, भाई कंजूस तो देखा पर ऐसा नहीं देखा। भगवान ने विचार किया, आज तो भगत की परीक्षा हो जाए। ये पंडा, ये जो दानचंद जी गंगा जी में डुबकी लगाने को गए,
नाक पकड़कर जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, ये पानी के अंदर थे, इतने में भगवान द्वारिकाधीश एक पंडे का रूप लेकर उस घाट पर खड़े हो गए महाराज। हाँ, उस घाट पर खड़े हो गए और जैसे घाट पर खड़े हुए, दानचंद जी जैसे ही जल के अंदर से बाहर निकले, इतने में सामने जो भगवान के रूप में जो पंडा खड़ा है, उसने कहा यजमान की जय हो। अब ये बेचारा दानचंद जैसे जल से बाहर निकला तो विचार किया राम राम। मैंने तो सोचा था मुर्दा घाट छोड़ेंगे, लेकिन इन पंडाओं ने तो मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा भाई। मन मन में कह रहा है हे भगवान, कम से कम मुर्दा घाट तो छोड़ देते हैं, तो मरे हुए लोग आते हैं। इससे रहा नहीं गया, दानचंद ने कह दिया पंडा से, अरे पंडा जी कम से कम मुर्दा घाट को छोड़ते, या तो मरे हुए लोग आते हैं। पंडा जी ने कहा नहीं, यहाँ मरे हुए लोग नहीं आते, यहाँ तो आप जैसे बहुत वरिष्ठ सेठ आते हैं। बोले कैसे? आज पंडा के रूप में वो भगवान है, लेकिन पंडा बनकर आए हैं। पंडा जी ने कहा देखो यजमान जी बुरा मत मानना, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, संतोष कर ले। बोले कैसे? बोले आपने सब घाट पर देखा होगा, किसी से 50,000 ले रहे हैं, किसी से कितना ले रहे हैं, लेकिन मेरे तो साल में एक ही यजमान आता है। कितना यजमान? और वो यजमान भी आपके जैसा, और वो अकेला यजमान पूरे साल भर खाऊं इतना पैसा अकेला दे जाता है। आज 1 साल हो गया, मैं सोच रहा था कौन आएगा कौन आएगा, लेकिन भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी कि साल पूरा नहीं हुआ उससे पहले आपको भेज दिया। दानचंद ने सोचा मतलब क्या है तुम्हारा? बोले कम से कम 50,000 तो देने पड़ेंगे। दानचंद ने सर पकड़ लिया, राम राम 50,000? बोले हाँ। दानचंद ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। पंडा ने कहा अगर पैसे नहीं है तो गंगा जी से बाहर नहीं निकलने दूंगा, धक्का देके चले जाओगे आगे बह गए, ध्यान रखना बिना पैसे बाहर नहीं, पैसा तो देना पड़ेगा। दानचंद ने सोचा अच्छा भेजा भाई श्रीमती ने गंगा स्नान करने को, इससे अच्छा मैं आता ही नहीं। इसने कहा चलो ठीक है ऐसा है तो दे दूंगा। दानचंद जी ने कहा दे दूंगा। भगवान ने कहा क्या दोगे? इसने कहा आधा पैसा। कितना दूं? आधा पैसा। बोले ठीक, कब दोगे? बोले अभी मेरे पास नहीं है, मेरे घर आना मैं दे दूंगा। पंडा जी ने कहा एक काम करो, हाथ में जल लेकर संकल्प करो, मैं छोड़ दूंगा। दानचंद ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि मैं संकल्प करता हूं कि आपको मैं आधा पैसा दे दूंगा। हाँ, पंडा जी वहां से चले गए और ये दानचंद बाहर निकलकर फटाफट कपड़े चेंज कर अपने घर पर गए। घर गए और घर जाकर अपने लुगाई से लड़ने लग गए, घर वाली से। शर्म नहीं आई तेरे मेरे भेज दिया वहां, 50,000 मांग रहा था वो पंडा। हाँ, 50,000 कमाने में समय लगता है। श्रीमती ने कहा फिर आपने दिए क्या? बोले दिए नहीं, मैं तो बना कर आ गया उसको। हाँ, उसको क्या पता मैं कहा, मैं तो उसको अच्छा से बना कर आ गया, दे दूंगा बाद में कभी आऊंगा गंगा जी तो। हाँ, ऐसा कर कर दानचंद घर में जाकर सो कि थकान आ गई भाई, सो जा। दानचंद जी सोए हुए थे, इतने में घर का जो गेट था वहां से टक 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 की आवाज आई भाई। हाँ, टक टक की आवाज आई और दानचंद की घरवाली ने सोचा देखे भाई कौन आया। घरवाली गेट के वहां पर गई, आवाज सुनी और जैसे गेट खोला सामने वही पंडा खड़ा और कह रहा यजमान की जय हो। लक्ष्मी जी ने पूछा कौन? बोले आप दानचंद जी की एक घरवाली हो? बोले हाँ। बोले आपके स्वामी अभी अभी गंगा स्नान करने आए थे और उन्होंने मुझे आधा धेला आधा पैसा देने का संकल्प लिया है, वो लेने में आया है। एक मिनट रुको आप यहीं, मैं मेरे पति से पूछी आती। अंदर गई, जाकर के वो आ गया। बोले कौन आ गया? बोले वही पंडा। बोले सच में आ गया? बोले हाँ। क्या करें? दानचंद ने कहा एक काम करो, उस पंडे को जाकर कह दो कि हमारे स्वामी पैदल आए सो पैर दर्द कर थक गए, आप जाओ कल परसों आ जाओ। दौड़कर लक्ष्मी गई, जाकर कहने लगी भाई हमारे स्वामी के पैर बड़े दर्द कर रहे हैं, पंडित जी आप कल आना। अब जो पंडा था भगवान
तो पंडे के रूप में जो भगवान आए कहा कि मेरे यजमान के पैर दर्द कर रहे हो और मैं चला जाऊं। जब हम पंडितों के पैर दर्द करते हैं तो यजमान पैर दबाता है। आज मेरे यजमान के पैर दर्द कर रहे हैं तो मैं भी पैर दबाऊंगा पर जाऊंगा नहीं। कहो चलो मैं चलूं साथ में पैर दबा दूं। कहा रुको 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 पूछ कर और वापिस अंदर गई। वो कह रही है, वो तो कह रहा है कि अगर पैर दर्द कर रहे हो तो मैं तो पैर भी दबा दूंगा पर बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। दान चंद का क्यों तुम धारती मत मोकल मन गंगा जी, हाँ पढ़ो मोकली और मोकल गंगा। अच्छा उससे जाकर के कि मेरे जो स्वामी है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तबीयत थोड़ी ज्यादा सीरियस हो गई। पत्नी ने कहा जाकर कह दूं, हाँ जाके तू कह जा। अब दौड़ कर गई, जाकर कहा कि मेरे पति तो बड़े सीरियस हो गए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। पंडा ने कहा मैं वैद्य भी हूं, मुझे इलाज करना भी आता है और ब्लड प्रेशर की दवाई मेरी इस झोली में है, मैं चलकर अभी दे देता हूं। इसने बोला रुको रुको मैं पूछ कर। फिर दौड़ कर गई, उसके पास तो दवाई भी है, दवाई भी दे सकता। पंडा ने जब ऐसा कहा, दानचंद जी ने कहा सर पर चढ़ गए। इसने कहा एक काम करो, दानचंद ने कहा अपनी पत्नी से जाकर कहो कि हमारे स्वामी जी तो गए। क्या कहो? हमारे दानचंद जी हैं वो तो मर गए, अभी अभी मर गए। इस पत्नी ने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं मेरे पति को कैसे मार सकती। दानचंद जी का तेरे कहने से मर थोड़ी जाऊंगा, मैं जाकर कह दे पैसे बच जाएंगे। ए दौड़ कर बाहर गई, जाकर कहा अरे स्वामी जी क्या बताओ तुम्हें आपको। पंडा जी ने कहा बताओ तो क्या हुआ। बोले मेरे पति तो अच्छे थे, गंगा जी नहाने को गए लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ा और हमारे पंडित हमारे जो दानचंद जी वो तो मर गए। अब जैसे कहा मर गए, सोई पंडा जी कहे मर गए होंगे तो मेरा यजमान था और जब तक मैं इसका अंतिम संस्कार न कर दूं तब तक मैं जाने वाला नहीं। भाई मेरा यजमान अंतिम संस्कार। पत्नी दौड़ कर अंदर आई, रो रो करके अरे वो तो अंतिम संस्कार क्या बोल रहा है। अब दानचंद कह रहा बोलना मत, तू चुप रहे, बिल्कुल मैं सांस रोक लेता हूँ, आने दो उसको। मैं सांस रोक कर पड़ा रहूंगा, थोड़ी देर देखेगा और चला जाएगा। अंदर आकर देखा सांस, हाँ सांस तो नहीं चल रही, खत्म है मामला, टाटा बाय बाय हो गया। क्या करें? बोले चाल चलावा का काम करना पड़े। अब तो सबको बुलाया, आओ भाई आओ, दानचंद जी गए। संत महात्मा ने सबको बुलाया, पंडा ने सबको बुला लिया, सबको बुलाया, अस्थि सजाई, अस्थि सजाकर दानचंद को सुला लिया और बेटा को बाप हाल भी नहीं हाली। हाँ इतना अब उसको अर्थी के ऊपर सुला दिया और अर्थी के ऊपर सुलाकर जैसे ही उसको उठाने लग गए, अब वो पत्नी जोर जोर से रोकर कहे अरे ये मरे नहीं है, जीवित हैं। क्या कह रहे? अरे मेरे दानचंद जी मरे नहीं है, वो तो जीवित हैं। पंडा ने कहा ये सब मोह माया है, मरने के बाद सब ऐसे। दानचंद मरने का नाटक करके अस्थि के ऊपर उसको बांध दिया, फिर भी नहीं हिला। हाँ ले जाओ, पैसा तो नहीं दूंगा। आज दानचंद को खुद पंडा अपने कंधे पर उठाकर और लोगों को बुलाकर जलाने के लिए घर से बाहर ले जा रहे हैं अर्थी पर। अब वो पंडा का पैर पकड़े, अरे महाराज मेरे पति जीवित हैं, मत ले जाओ, मरे नहीं है। पंडा ने कहा सब मिथ्या है, सब एक दिन सबको मरना है। आज तेरा पति मरा है, कल तुझे भी मरना है, परसों मुझे भी मरना है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल, क्योंकि तो उसको पता था ये मरे नहीं, ये तो नाटक कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि जीवित में आ गया। खूब रोकने का प्रयास किया, नहीं रोक पाए। पंडा जी अपने कंधे पर उठाकर दानचंद जी को ले गए श्मशान, जाकर श्मशान में सुला दिया। कहां पर? लकड़ियों जमा कर लकड़ियों के ऊपर सुला दिया। अब वो घी भी लगाते हैं, लगाने का समय आया तो पंडा जी को थोड़ी दया आ गई, भगवान दया आ गई। सो कहा सबसे भाई रुको, अभी से कोई आग नहीं लगाएगा, पहले मैं थोड़ी बातचीत कर लूं। बोले क्या बातचीत करोगे मरे हुए आदमी से? बोले ये मेरा यजमान था और मैं अगर इसके कान में मंत्र नहीं बोलूंगा तो इसका मोक्ष नहीं होगा। बोले अच्छा हाँ बोलो बोलो। भगवान गए पंडा के रूप में, पंडा ही थे। पंडा गया,
दानचंद जी के पास, और दानचंद आंखें बंद करके पड़ा हुआ है, मरी हुई अवस्था था। और जाकर इसने कहा, पंडित के रूप में जो भगवान है, आज दानचंद के कान में भगवान बोलकर कह रहे हैं क्या? आया हूं वैकुंठ से तुम ही नाता जोड़। पंडा ने जैसे कहा, आया हूं वैकुंठ से तुम ही नाता जोड़, इसने सुना, अच्छा भगवान को मेरे ऊपर दया आ गई और अब भगवान भी मुझे बचाने आ गए। आया हूं वैकुंठ से तुम ही नाता जोड़, आंखें बंद थी, उसने मन में सोचा भगवान आ गए देखे बचाने मुझे। लेकिन जैसे ही आंखें खोली, सामने पंडा दिखा, फटाफट आंखें बंद कर ली, फिर आंखें बंद कर ली। भगवान ने सोचा भाई गजब है, भगवान ने भी क्षमा मांगी, भाई तेरा जैसा भगत नहीं देखा। बोल तुझे क्या चाहिए, वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया। इस दानचंद ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है भगवान से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर इतने नाटक क्यों? बोले एक चीज चाहिए, क्या? आए हो वैकुंठ से मुझे ही नाता जोड़, अरे और कछु ना चाहिए, अरे देला दीजो छो छो। हे भगवान मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, आपने जो 50 पैसे का संकल्प करवाया था वो पैसा आप मेरे पास से नहीं लोगे तो मैं तो घर चलने को तैयार हूँ। भगवान ने कहा भाई तेरा जैसा भगत श्रेष्ठ मैंने नहीं देखा, जा तेरे 50 पैसे छोड़ देता हूँ। ऐसे ऐसे भक्त प्रेम से बोलिए।